डी है, एन है और ए एन है, ठीक है। और देखिए ए के सामने 18 है, डी के सामने डैश है और एन के सामने 10 है और ए एन के सामने 0 है। तो आपको यहाँ पर जो डैश डैश दिखाई दे रहा है इसमें आपको भरना है कि क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। तो देख लीजिए ए के सामने कितना है, ए के सामने -18 है तो आप लिख दीजिए ए के मान -18 और डी के सामने खाली है यानी कि आपको डी का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो डी बराबर वाट हो गया। फिर एन के सामने आपको दिखाई दे रहा है 10 है तो एन का मान 10 हो गया। फिर देखिए ए एन का मान दिखाई दे रहा है, ए एन का मान 0 है तो ए एन का मान हम 0 लिख दिए, ठीक। अब आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे वही जो अभी आपको बताया गया है, ए एन बराबर कितना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें देखिए एगो एन होता है, एगो ए होता है, एगो एन होता है, एगो डी होता है। तो 4 गो टर्म होता है, 4 गो में देखिए 1 2 3 गो पता है और चौथा आपको निकालना है। तो बस आप इसमें मान रखते जाइए, निकल जाएगा। तो देख लीजिए एन का मान आप यहाँ से देख पा रहे होंगे 0 है तो यहाँ पर लिख दीजिए 0 बराबर ए का मान भी आपको पता है, ए का मान -18 तो लिख दीजिए -18 प्लस एन का मान पता है क्या, बिल्कुल पता है, एन का मान 10 है तो आप लिख दीजिए 10 -1 और गुना ये रहा आपको डी। तो डी का मान तो आपको निकालना ही है तो आपको ये तो डी लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखिए -18 इधर ले आइए तो इधर आ जाएगा तो +18 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा ना। और 10 में से घटा लीजिए तो 9 और डी तो आपका ही रहेगा। इसको आप चाहे तो काट सकते हैं, 9 दूना 18। तो इस तरह से आपका बता दीजिए कि डी का मान कितना आया, 2 आया। तो इस तरह से आप यहाँ पर आसानी से आंसर कितना भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको इस तरह के सवाल में 4 गो में कोई 3 गो दे देगा और चौथा आप लोगों से पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल भी आप बना सकते हैं। एक और सवाल आपको बताते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो इस तरह का सवाल है आप लोगों का। इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है, बॉक्स करके दे देगा। जैसे यहाँ पर एगो बॉक्स दिया गया है, फिर 13 दिया गया है, फिर बॉक्स है और फिर 3 है। तो रिक्त स्थानों को, पदों को ज्ञात करना है। मतलब यहाँ जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, रिक्त खाना जो है, इसका मान निकालना है यदि यह एपी में है, ठीक है। ये किस में है, एपी में है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा और यहाँ पर क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न जो है आप लोगों से पूछा जाता है। तो इस तरह के प्रश्न हम कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ जो खाली है ना, उसको आप इस तरह से आप मान सकते हैं T1, ठीक है। ये पहला खाली है तो इसको T1 बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख दिए T1, फिर कितना लिखेंगे 13, फिर यहाँ पर खाली है तो इसको मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा क्या है, T1 है, ये T2 है और ये कितना है T3 है, तो ये T3 हो गया और ये 3 है। ये किस में है, AP में, ठीक है, AP में है। जो खाली था उसको हम T1, और याद रखिएगा पहला है तो T1 और ये तीसरा था इसलिए T3 लिखे। तो अब आप बताइए कि इसमें कौन कौन सा पद जो है आपको पता है। तो पद जो है आपको पता है दूसरा, और क्या पता है, चौथा पता है। तो अब सबसे पहले क्या लिखेगा, चूंकि ध्यान दीजिएगा आपको दूसरा पद पता है तो दूसरा मतलब T2 लिखिएगा, ठीक। और दूसरा का कितना लिखल है, 13 दिले है। अब आप हमको बताइए कि T2 का मतलब 13 है। अगर T2 का फॉर्मूला आपको बताया गया था कि T2 क्या होता है, मतलब दूसरा पद, और दूसरा पद का फॉर्मूला आपको याद होगा A प्लस डी होता है, याद है ना कि दूसरा पद क्या होता है, A प्लस डी, और बराबर के बाद इस 13 को छोड़ दीजिए और इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक। उसी तरह से देखिए कि पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, तो चौथा पद भी हमको पता है तो T4 भी पता है। तो T4 कितना है, 3 है। अब आप बताइए कि T4 का भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, A प्लस 3D होता है और बराबर के बाद 3, और इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब आप सोचिए कि इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब बनाइएगा तो इससे A और D का मान आएगा। किसका किसका मान आएगा, A और D का। और जब A और D का मान निकल जाए तब आप आसानी से यहाँ T1 और T3 का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो आप समीकरण 1 को लिख दीजिए, A प्लस डी बराबर 13, इसको समीकरण 1 माने थे। और उसके बाद था A प्लस 3D बराबर के बाद 3 था, इसको समीकरण हम 2 माने थे। अब आप याद कीजिए इसको कैसे बनाइए, ए सेम चीज दिख रहा है तो इसको आप घटाने पर काट सकते हैं, घटाने पर तो चिन्ह बदल जाता है, घटाने पर तो चिन्ह बदल दिए। अब सोच लीजिए ए से तो कट गया, ए गो डी में से 3 गो डी घटेगा तो क्या, माइनस में 2 गो डी, और 13 में से 3 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 10। और इस तरह से आप इसको काट सकते हैं। तो डी बराबर कितना बचेगा, इसको भी काट दीजिए आप 5 बार में, तो माइनस में 5। तो ये समझ लीजिए कि आप डी का मान तो निकाल लिए। डी का मान जब निकल जाए तो आपको ए का मान चाहिए। तो ए के मान निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, समीकरण 1 में रख दीजिएगा। किस में रखिएगा, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में या 1 से निकाल दीजिए। तो समीकरण 1 आप देख रहे हैं, या 2 में भी रखिएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए समीकरण 1 देख लीजिए, a प्लस डी बराबर आपका 13 है ना। तो a का मान तो नहीं पता है लेकिन d का मान तो हम निकाल लिए हैं।
तो ए छोड़ दीजिए और डी का मान देख लीजिए, -5 तो यहाँ -5 लिख दीजिए बराबर 13। ठीक, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, -5 को उधर ले चलेंगे तो +5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ए का मान 13 और 5 18, ये रहा आप लोगों का आंसर। तो सोच लीजिए अभी हम डी का मान निकाल लिए, ए का मान निकाल लिए, लेकिन हमसे वो क्या पूछ रहा था, ये बॉक्स भरना है। तो बॉक्स, ये पहला बॉक्स है, तो पहला बॉक्स है ना, तो याद रखिएगा पहला बॉक्स को हम T1 बोलते हैं। तो T1 का मतलब तो ए होता है, और ए का मान देख लीजिए 18, तो पहला बॉक्स में आपका 18 भराएगा। पहला बॉक्स में कितना भराएगा, 18। फिर आपको कैमा बॉक्स है, दूसरा जो बॉक्स है ना, दूसरा नहीं है बल्कि नंबर में तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा बॉक्स यानी T3। तो T3 आप बताइए, T3 का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है, a + 2d। अब बस आप इसमें मान रख दीजिए, a का मान 18 + 2, और d का मान देख लीजिए, d का मान यहाँ आप निकाल के लाए -5, तो -5। ठीक, और ये 18 तो रहेगा, और गुना कीजिएगा 2 में -5 से तो -10, और 18 में से 10 घटाइएगा तो कितना आएगा, 8। तो ये रहा आपका दूसरा बॉक्स, यानी जो बॉक्स खाली था उसमें, यानी कि यहाँ पर आपका देख लीजिए प्रश्न में कि यहाँ पर जो है पहला में कितना भराएगा, 18, और दूसरा जो बॉक्स होगा खाली है वहाँ 8 भराएगा। तो इस तरह से आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद